बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ फातिमा। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी माशाल्लाह से ठीक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। खुश रहने का फार्मूला। शिकवे शिकायत कम कीजिए और अल्लाह की उन नेमतों के लिए शुक्रिया अदा कीजिए जो आपके पास है। अपने मसाइल के बारे में कम सोचें, मसाइल के हल के लिए पूरी कोशिश करें। नताइज के बारे में फ़िक्रमंद ना हो, सिर्फ उतनी जिम्मेदारियाँ कबूल करें जितनी कर सकते हो। अपनी सख्त से ज़्यादा काम लेने से गुरेज करें। अपने लिए भी वक्त निकाल लें। अल्लाह ताला से बातें करें। अपने इर्द गिर्द के लोगों और घर वालों को खुश रखने की कोशिश कीजिए, आपको भी खुशी मिलेगी। दूसरों की बुराइयों पर नज़र मत रखें और अपनी इस्लाह की कोशिश करते रहें। पसली का दर्द। अगर पसली में दर्द हो रहा हो तो खाना खाने के बाद 1 गिलास गर्म पानी पिएं। जितना गर्म पी सकते हैं लगातार पीते रहने से दर्द दूर हो जाएगा। यानी कि जितना गर्म पी सकते हैं से मुराद ये है कि यानी कि आप नीम गर्म जैसे पी सकते हैं, नीम गर्म पी सकते हैं, नीम गर्म पी लें। उससे ज़्यादा गर्म पानी पी सकते हैं तो उससे ज़्यादा पी लें गर्म। यानी कि जितना गर्म आप पी सकते हैं उतना पी लें। मैदे की गर्मी के लिए स्पेशल लस्सी। अगर आपको मैदे की गर्मी हुई है तो आप के लिए एक स्पेशल लस्सी की मैं रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी है। मैदे की गर्मी को ख़त्म करने के लिए रोज़ाना नहार मुँह आधा गिलास दूध और आधा पानी यानी 1 गिलास लस्सी बना लें और इसमें 2 चम्मच अर्के गुलाब और 2 चम्मच इसबगोल मिक्स कर लें और फिर पी लें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आराम आएगा। यानी कि सादा लस्सी आप ले लें 1 गिलास। अगर आपके पास बनी हुई पड़ी है तो 1 गिलास सादा लस्सी का ले लें। उसमें 2 चम्मच अर्के गुलाब यानी कि गुलाब का अर्क और 1-2 चम्मच इसबगोल मिला लें। इंशाल्लाह आपको फ़वाइद नज़र आएंगे। बदहज़मी का बेहतरीन तरीका यानी कि बेहतरीन हल। 1 या 2 लहसुन छील कर छोटे छोटे टुकड़े कर लें। 1 या 2 दाने मनक्का खुश्क अंगूर के लेकर उनके बीज निकाल कर लहसुन के ये टुकड़े बीच में रख कर खा जाएं। गैस से हमेशा के लिए जो है आपको छुटकारा मिल जाएगा। पाँव के टखनों और पंजों में दर्द का इलाज। यानी कि अगर आपके पाँव और टखनों में दर्द होता, पाँव के टखनों और पंजों में दर्द होता है तो आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें। सफ़ेद मूसली का बारीक पाउडर बना लें। 1 चम्मच 1 कप दही में मिलाएं जो 20 घंटे में एक बार खाएं। ये हड्डियों के दर्द भी के लिए भी बहुत मुफीद है और कैल्शियम को भी फौरी पूरा करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आपने लाइक ज़रूर करना है, शेयर भी करना है। ऐसा लाजवाब टोटका जो तमाम ब्यूटी क्रीम्स की छुट्टी करवा दे। रोगने नारियल रोगने बादाम दोनों हम वज़न ले लें और 1 विटामिन ई का कैप्सूल। इन तीनों को मिक्स करके जिल्द पर लगाने से इतना फ़ायदा होता है कि तमाम ब्यूटी क्रीम्स पीछे छूट जाएगा ये नुस्खा। चेहरे से छाइयाँ दूर। यानी कि अगर आपके चेहरे पे छाइयाँ हैं तो आप खीरे और टमाटर का रस हम वज़न लेकर छाइयों पर लगा लें। वादिया फ़र्क महसूस होगा। यानी कि इंशाअल्लाह ताला आपकी जो चेहरे पर छाइयाँ हैं वो जो है वो ख़त्म हो जाएंगी या फिर कम हो जाएंगी। आप इसे इस्तेमाल करते हो इंशाअल्लाह ताला आपके चेहरे पर जो छाइयाँ जितनी मर्ज़ी छाइयाँ भले बहुत ज़्यादा छाइयाँ वो ख़त्म हो जाएगी। खीरे और टमाटर का रस हम वज़न लेके छाइयों पर लगा लेना है। कमर पट्ठों जोड़ों और मोहरों के दर्द का आजमूदा नुस्खा। यानी कि आजकल तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है आम हुआ है। कमर पट्ठों और मोहरों और जोड़ों के दर्द का जो दर्द है वो बहुत आम हुआ है। हर एक इंसान को छोड़ कर दूसरे इंसान को है। तो इसका भी नुस्खा आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। अगर आपकी कमर में पट्टों में जोड़ों या फिर मोहरों में दर्द है तो आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। सुहांजना कीकर का गूंद और देसी अजवाइन 50-50 ग्राम तमाम चीज़ें लेकर पीस लें। सुबह दोपहर और शाम 1 चाय का चम्मच पानी के हमरा लें। अल्लाह के फजल से शिफा होगी। कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द
اور موہروں کے درد کے لیے زبردست ہے. یعنی کہ آپ نے سارا کچھ یہ 50 گرام لے کے اسے پیس کر صبح دوپہر اور شام میں پانی کے 1 چمچ اس کا لینا ہے پانی کے ہمراہ، یعنی کہ پانی کے ساتھ لینا ہے. کمال ہے چند ہی دنوں میں آپ کا بڑھاپا ختم ہو جائے گا. کمال ہے چند دنوں میں ہی آپ کا جو بڑا پیٹ ہے کیسے ختم ہو جائے گا. چلیے دیکھتے ہیں اس کا بھی نسخہ. آج ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا نسخہ ہے اس کا. اچھا، بتانے سے پہلے اگر آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے. کمال ہے چند ہی دنوں میں آپ کا بڑا پیٹ کیسے ختم ہوا. چلیے بتاتے ہیں. یہ نسخہ جو آپ سب آزمائیں گے اس کے بعد سب آپ سے یہی پوچھیں گے تو آپ انہیں بھی یہ بتا دیجیے گا. 1 چمچ شہد اور 1 چٹکی کلونجی لیں، دونوں کو مکس کر کے صبح اور شام کھائیں. کچھ عرصہ مسلسل استعمال کریں، انشاءاللہ بڑا پیٹ ختم ہو جائے گا. اللہ حافظ.